तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे BA LLB सेमेस्टर 3 का स्टोरी, जिसमें आता है सबसे पहली स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मैगी। तो इस वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना। हम एक एक करके सारी स्टोरी के ऊपर स्टडी करेंगे। सबसे पहली स्टोरी हमारी आती है द गिफ्ट ऑफ द मैगी। तो इस वीडियो में बने रहना। आइए समझते हैं कि इस स्टोरी में क्या बताया हुआ है। ये स्टोरी बहुत ही सिंपल है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और ये स्टोरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी स्किप मत करना इसको, ये पेपर में ज़रूर आता है। तो इंग्लिश के पेपर में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ स्टोरी के बेस पे, तो इस स्टोरी को पूरा समझना और स्टोरी के बेस पर ही आप इसको बना कर भी लिख सकते हो। इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आइए समझते हैं स्टोरी। तो इस स्टोरी में होते हैं मेन कैरेक्टर। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है जिम और डेला। सबसे पहले हम समझते हैं जिम एंड डेला डेलिंगम। जो ये डेला है, इसका सरनेम डेलिंगम है। डेला डेलिंगम आर आ यंग कपल। ये दोनों कपल थे हु आर वेरी मच इन लव, और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार में थे विद ईच अदर, बट कैन बैरली अफोर्ड देयर वन रूम अपार्टमेंट। इन्होंने बड़ी मुश्किल से अफोर्ड किया था एक रूम का अपार्टमेंट। केवल एक रूम था इनके पास, उसको इन्होंने अफोर्ड किया था अपोजिट द एलिवेटेड ट्रेन। जो एलिवेटेड ट्रेन के अपोजिट इनका एक रूम का अपार्टमेंट था। ड्यू टू देयर वेरी बैड इकोनॉमिक कंडीशन, और इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी थी, बहुत ही खस्ता थी। इसके आगे हम पढ़ते हैं फॉर क्रिसमस का त्यौहार पड़ रहा था। डेला डिसाइड टू बाय जिम अ चैन। डेला ने डिसाइड किया कि वो अपने हस्बैंड के लिए, जिससे वो प्यार करती है, उसके लिए, जिम के लिए एक चैन खरीदे। फॉर हिज प्राइज्ड पॉकेट वॉच, यानी कि प्राइज्ड पॉकेट वॉच का मतलब होता है कि इसके जो पति है, जिसका नाम है जिम, उसकी जो बहुत कीमती उसके पास एक वॉच होती है। तो उस वॉच के लिए डेला डिसाइड करती है कि इस बार क्रिसमस पे वो उसे चैन गिफ्ट करे। ठीक है, तो प्राइज्ड वॉच गिवन टू हिम बाय हिज फादर, यानी कि उसके पास जो इतनी बेशकीमती, उनके इन दोनों जो कपल थे ना, इन दोनों के पास केवल एक ही सबसे महंगी चीज़ थी। वो चीज़ ये थी कि इनके पास, इसके जो पति था जिम के पास, इसके पास एक घड़ी का जो बीच का केवल होता ना विदाउट पट्टा, वो घड़ी थी इसके पास, बहुत ज़्यादा महंगी वाली, जो कि उसके फादर ने उसको गिफ्ट की थी, जिम के फादर ने। टू रेज द फंड्स, मतलब कि उस चैन को ख़रीदने के लिए, शी हैज़ हर प्राइज्ड लॉन्ग हेयर कट ऑफ, यानी कि उसकी जो बीवी थी ना, जिम की बीवी डेला, उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। वो उसके बाल इतने ज़्यादा लंबे थे कि उसके बाल कमर से भी नीचे आते थे। तो डेला ने डिसाइड किया कि ये चैन खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा। तो डेला ने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने बाल ही कटवा दूं और उस बाल को बेचकर, उसकी विग जहाँ पे बनती है बालों की, वहाँ पे बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे मैं वो चैन खरीदूं। ठीक है, तो हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड टू मेक अ विग, यानी कि बेच दिया विग बनाने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कैंसर होता है। बाहर के देश में ना जो बाल होते हैं रियल ह्यूमन हेयर, वो बाहर बिकते हैं, उससे विग बनती है, जो उन लोगों के लिए बनती है जो कैंसर से जिनके बाल नहीं होते हैं, तो वो अपना लुक अच्छा करने के लिए, अपने आप को अच्छे से दिखाने के लिए वो विग का यूज़ करते हैं। तो बाहर ये विग बिकती है शॉप्स पर। ठीक है, मीनवाइल, यानी कि इधर साइड, जिम डिसाइड टू सेल हिज वॉच। अब इधर क्या हुआ, जो जिम था उसको भी वही प्राइस देना था अपनी बीवी को क्रिसमस के लिए। तो उसने डिसाइड ये करा कि भाई मैं जो हूँ, मेरी पास एक ही कीमती चीज़ है और मेरे पास पैसा है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी जो मेरी बची हुई वॉच है, ये केवल विदाउट चैन की, मैं इसको बेच देता हूँ, है ना। जिम डिसाइड टू सेल हिज वॉच बाय डेला अ ब्यूटीफुल सेट ऑफ कॉम्स। जिम ने क्या डिसाइड किया कि वो डेला के लिए एक ब्यूटीफुल कॉम का सेट खरीदेगा, यानी कि कंघी का एक सेट खरीदेगा डेला के लिए। फॉर हिज लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, यानी कि उसके खूबसूरत बालों के लिए। ठीक है, फॉर हर लवली नी लेंथ हेयर। देखो, नी लेंथ हेयर यानी कि उसके घुटने तक बाल थे और बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही लवली लिखा है ना, लवली यानी कि बहुत ही सुंदर बाल थे उसके। तो जिम ने क्या डिसाइड किया, जिम ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी पत्नी के लिए, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसको इस बार क्रिसमस पे मैं क्या दूंगा, सेट ऑफ कॉम देगा वो। भाई इसके बाद क्या होता है, ऑल थ्रू ईच इज़ डिसअपॉइंटेड। अब हुआ क्या, दोनों ही डिसअपॉइंट हो गए। किस लिए हुए, टू फाइंड द गिफ्ट दे चोज रेंडर्ड यूजलेस। ये देखकर वो लोग डिसअपॉइंट हो गए कि भैया जो हम एक दूसरे के लिए ये गिफ्ट लेके आए हैं, ये तो हमारे यूज़ के लिए नहीं है, ये तो यूजलेस निकली। ईच इज़ प्लेस्ड विद द गिफ्ट
हर दे रिसीव्ड, यानी कि दोनों ही, लेकिन खुश भी हुए यार। वो इसलिए खुश हुए कि जो गिफ्ट था ना, वो गिफ्ट जो उनको रिसीव हुआ था वो एक निशानी थी दोनों के तरफ से कि हाँ भाई, जिम ने इधर क्या किया, अपनी बेशकीमती वॉच जो उसके पापा ने उसको गिफ्ट की थी भाई, वो बेच दी उसके लिए। और लड़की ने क्या किया, डेला ने ये किया कि उसने अपने लंबे बाल, एक लड़की के लिए अपने बाल कटवाने बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसने अपने बाल कटवा दिए। किसके लिए? जिम के लिए। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये दोनों ही कपल एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि इन्होंने अपनी बेशकीमती चीज़ एक दूसरे को खुश करने के लिए गवा दी थी। इधर लेकिन हुआ क्या भैया, जिम ने तो अपनी वॉच खो दी, अब वो चैन का क्या करता, और डेला ने अपने बाल कटवा दिए, वो कंघी का क्या करते। लेकिन एट द एंड क्या होता है, ये दोनों ही एक दूसरे का गिफ्ट पाकर बहुत खुश थे। अब आगे क्या लिखा है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स देयर लव्स फॉर देम, यानी कि ये एक रिप्रेजेंटेशन था एक दूसरे के लिए, लव के लिए। दोनों को पता लगा कि यार एक दूसरे से ये दोनों कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। द ट्रू अनसेल्फिश लव दैट दे कैरेक्टर्स जिम एंड डेला शेयर इज ग्रेटर देन देयर पोजेशंस, यानी कि सच्चा प्यार और स्वार्थ लव के साथ इन दोनों ने, इनका जो प्यार था वो संपत्ति से भी कहीं ज़्यादा अधिक है। इसका मतलब ये है यहाँ पे। तो हमें इस स्टोरी से सीखने को ये मिलता है कि भले आपके पास पैसा हो या ना हो, भले आप अमीर हो या ना हो, पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन जिससे आप प्यार करते हो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। अगर आप प्यार करते हो तो पैसा डिज़र्व नहीं करता है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। और इस स्टोरी को आप चाहो तो यहाँ से नोट्स भी, ये मैंने लिखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पेपर में आप इसको भी और ज़्यादा बना के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके अगला मैं टॉपिक पे लेके आऊँगी, जो द फ्लाई करके है स्टोरी का नाम, हम उस पर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।